नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सट्टेबाज अंकित मोतला के खिलाफ कार्रवाई न होने पर डीआईजी ने सीओ दोराला से स्पष्टीकरण किया तलब। सभी क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सट्टा जुआ चलते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत के पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच डीआईजी के अधिकारियों को कड़े निर्देश। किसी भी अधिकारी का सीयूजी नंबर ना हो बंद, लिंक अधिकारी से साधे संपर्क। सांसद अरुण गोविल ने ली सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक। सीडीओ ने क्षेत्रीय विकास का विवरण किया प्रस्तुत। वर्चस्व को लेकर स्कूली छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने बनाया कंट्रोल रूम। नगर आयुक्त की तरफ से जारी किया गया टोल फ्री नंबर। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी पर लगी रोक। और पाकिस्तान से तनावपूर्ण माहौल के बीच मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला टला। नौचंदी मेले को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने लिया फैसला। 20 मई के बाद तय की जाएगी मेले की तारीख। और अब खबरें विस्तार से। दोराला में सट्टेबाज अंकित मोतला के होटल पर हुई कार्रवाई के बाद 20 सट्टा किंग अंकित मोतला पर पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई न होने और जमानत विरोध यानी निरस्तीकरण के संबंध में शिथिल पर्यवेक्षण और पूर्व में भी कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सीओ दोराला प्रकाश चंद अग्रवाल से स्पष्टीकरण तलब किया है। डीआईजी ने सट्टेबाज अंकित मोतला पर दोराला पुलिस और सीओ दोराला पर रहम बरतने की शिकायत पर यह एक्शन लिया है। याद रहे 9 अप्रैल को पुलिस के आला अधिकारियों ने दोराला में सट्टेबाज अंकित मोतला के होटल पर छापेमारी की थी, जिसमें 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 17 लाख रुपए कैश और ताश भी बरामद हुए थे। सट्टेबाज अंकित मोतला पर लालकुर्ती थाने में 3, सिविल लाइन थाने में 1 और टीपी नगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर डीआईजी ने दोराला पुलिस को आरोपी अंकित मोतला की हिस्ट्री शीट खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन हिस्ट्री शीट न खोलने और अपराध गोष्ठियों में दिए गए निर्देशों के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अंकित मोतला ने कोर्ट से अपनी जमानत करा ली। जिसके बाद डीआईजी ने तत्कालीन दोराला थाना प्रभारी उत्तम सिंह राठौर को निलंबित कर दिया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अंकित मोतला पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर डीआईजी ने सीओ दोराला से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही डीआईजी ने यह भी साफ करते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में सट्टा जुआ चलता पाया गया तो संबंधित थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच मेरठ पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सभी पुलिस अधिकारियों, थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को अपना सीयूजी नंबर 24 घंटे चालू रखने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी पुलिस अधिकारी का सीयूजी नंबर किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। यदि कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है या मेरठ से बाहर जाता है तो वो अपना सीयूजी नंबर अपने लिंक अधिकारी को देकर जाएगा, जिससे किसी भी वक्त संपर्क किया जा सके। दरअसल सीयूजी नंबर सार्वजनिक होता है, जिस पर कोई भी घटना होने या आपात स्थिति में कॉल करके अधिकारी को जानकारी दी जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान से भारत के बढ़ते तनाव के चलते किसी नागरिक को कोई परेशानी न आए और उच्च स्तर से कोई भी आदेश फ्लैश करना हो तो उस स्थिति में सीयूजी नंबर पर ही संपर्क किया जा सके। इसलिए सीयूजी नंबर 24 घंटे चालू रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल ने विकास भवन में सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीडीओ ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत भौतिक विवरण प्रस्तुत किया। सांसद निधि के अंतर्गत मिले प्रस्ताव और उनकी स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि कार्यों में आ रही बाधाओं से अवगत कराया जाए और धीमी प्रगति वाले कार्यों में तेजी लाते हुए समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को कार्य त्वरित और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीडीओ नुपुर गोयल, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्य प्रगति पर तो है, पर कभी कभी ये लगता है कि प्रगति की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है। इन द सेंस के प्रस्ताव हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद 4-4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद जो है वो प्रस्तावों की स्वीकृति आती है। आज हम हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ डिजिटल है, तो मुझे लगता है ये काम थोड़ा जल्दी होने पे ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। पहले प्रस्ताव स्वीकृत होकर आएगा, फिर टेंडर निकलेगा, फिर उसके बाद उसका काम होगा, फिर उसके बाद सत्यापन होगा, तो कहाँ जाकर मतलब आप 10 महीने लग जाते हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल। तो वो जो स्पीड है वो बहुत धीमी है।
वर्चस्व को लेकर स्कूली छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एमडीए के बाहर का है। स्कूली ड्रेस पहने छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो रही है, जिसकी वीडियो वहीं खड़े किसी शख्स ने बना ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। छात्रों में हो रही मारपीट को रोकने के लिए कुछ लोग आगे भी आए और उनको पीछे कराया और वहां से हटा दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमडीए के सामने महिला थाना भी है और पुलिस लाइन भी है, जबकि पास ही में एसएसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट भी है। लेकिन काफी देर तक भी कोई पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा। वहीं सोशल मीडिया पर छात्रों की मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो छात्रों के गुट आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला थाना सिविल लाइंस के एमडीए के सामने का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें इनकी आरोपियों की पहचान की जा रही है, जो भी ये लोग थे जो मारपीट कर रहे थे, और पहचान के आधार पर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच जहां मॉक ड्रिल की जा रही है, वहीं मेरठ नगर भी अलर्ट पर है। यदि दुश्मन देश से किए गए हवाई हमले से आवश्यक सेवाओं में बाधा पैदा की गई तो नगर निगम ने इसके समाधान के लिए कंट्रोल रूम बना दिया है और नंबर भी जारी कर दिया गया है। वहीं नगरायुक्त सौरभ गंगवार की तरफ से 1800-180-3090, 1800-180-5090, 1533 और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 8395881001 और मोबाइल नंबर 8395881826 जारी किया गया है। इसी के साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े मेरठ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने निर्देश देते हुए कहा कि उनकी परमिशन के बिना किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। साथ ही विभाग अध्यक्षों की रिपोर्ट के बाद नगर आयुक्त ही फैसला लेंगे। नगर आयुक्त का कहना है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और जरूरी सेवाओं से जुड़े नगर निगम के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे में उत्तर भारत के ऐतिहासिक नौचंदी मेले की तारीख टाल दी गई है। नई तारीख की घोषणा 20 मई के बाद ही की जाएगी। दरअसल ऐतिहासिक नौचंदी मेला 15 मई से शुरू होने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान से तनाव बढ़ रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के गुनहगारों के खात्मे को पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऐसे में ऐतिहासिक नौचंदी मेला टाल दिया गया है और ये फैसला डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने लिया है। हालांकि नौचंदी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से मेला टाल दिया गया है। 20 मई के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर नौचंदी मेला कब लगेगा। अपनी प्रेमिका की हत्या का बदला लेने के लिए प्रेमी ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। लोहियानगर थाना क्षेत्र के जरानपुर फाटक के पास खेत में गोली लगे शादाब के शव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हो गया। लोहियानगर थाना पुलिस ने दो आरोपियों मोहम्मद सोनू और बिलाल को गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने 29 अप्रैल को मिले शव के पीछे की पूरी वारदात का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि 29 अप्रैल को लोहियानगर थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा गोल्डन घड़ी और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से हुआ। उन्होंने बताया कि आरोपी मोहम्मद सोनू का शादाब की भाभी शहनुमा नाम की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे शादाब के भी अवैध संबंध थे। एक दिन शादाब को अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए शहनुमा के पति मोहसिन ने देख लिया, जिसके साथ मोहसिन ने मारपीट की और अगले दिन मोहसिन और उसके परिवार ने शहनुमा की हत्या कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर सोनू ने शादाब की हत्या की रणनीति तैयार की और 29 अप्रैल को अपने साथ बिलाल के साथ मिलकर शादाब को शराब पिलाई और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गोली मारते हुए सोनू ने बिलाल से वीडियो भी बनवाई, जिसमें सोनू ने गोल्डन घड़ी पहनी हुई थी। जिसके बाद दोनों आरोपी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। काफी जांच करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 29 तारीख को जोरानपुर फाटक के पास थाना लोहियानगर क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी इस शव की पहचान करने के लिए, और प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत हो रही थी। इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें पता चला है कि शव को गोली मारी गई है, इसमें सिर पे गोली लगी थी इसके। इस घटना के आधार पर सीओ कोतवाली के निर्देशन में थाना लोहियानगर की 2 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सोनू, उसे आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। और इसमें जो पूरा घटनाक्रम है ये बताया गया कि करीब 1 महीने पहले जो मृतक है उसका भाई मोहसिन, इसकी वाइफ है शहनुमा, मोहसिन ने अपने घर में शादाब को, जो मृतक है, और जो शहनुमा, इनको आपत्तिजनक हालत में देखा था।
उसके बाद इसकी अपने भाई से कहा सुनी हुई थी तथा इसने अपनी वाइफ को इसमें पीटा था। अगले दिन जो शनुआ थी उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला था। इसमें सुसंगत धाराओं में किठौर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वहां पर जो एफएसएल है उसमें पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन आया था, जिसके लिए विसरा प्रिजर्व किया गया था और विसरा को एफएसएल के लिए भेजा गया था। इसके जो 29 तारीख को हमें शव मिला था, इसकी पहचान शादाब के रूप में हुई थी। जब पूछताछ की गई इनके घर वालों से, आसपास के लोगों से, पता चला कि ये लास्ट टाइम सोनू जो इसका दोस्त है उसके साथ देखा गया था। जब सोनू को पूछताछ के लिए लाया गया तो सोनू ने पूरी अपना जुर्म कबूला बताया इसने कि ये जो सोनू है इसका भी संबंध जो शनुमा के साथ था, और कहीं ना कहीं इसे लग रहा था कि जो शनुमा की मृत्यु हुई है उसका कारण शादाब था। अगर शादाब का अवैध संबंध नहीं होता तो शायद शनुमा जिंदा होती। इस गुस्से को लेके इसने शादाब को अपने एक साथी बिलाल के साथ 27 अप्रैल को दोपहर में जुरानपुर फाटक के पास शराब पीने के लिए बुलाया। साथ लेके आए बाइक पे बैठ के। वहां पे इन्होंने शराब खरीदी। जुरानपुर फाटक के पास एक ठेका है, वहां से हमें सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है इनका। उसके बाद ये लोग जाते हैं वहां पास में जाने के बाद शादाब को सोनू ने अपने एक तमंचा से उसके सिर पे गोली मारता है, जिसकी रिकॉर्डिंग बिलाल शादाब के फोन से करता है। उसके बाद वो जो रिकॉर्डिंग है ये अपने पास ये लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने फोन में मंगवा लेते हैं। इसके बाद ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्ती से शुरू हुई प्रेम कहानी थाने में खत्म हो गई। यह घटना मेरठ के गढ़ बस अड्डे पर घटी, जिसमें एक प्रेम प्रसंग ने हिंसक मोड़ ले लिया। हापुड़ का रहने वाला युवक मोदीनगर की एक युवती से प्रेम करने लगा था। दोनों करीब 9 महीने तक साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और यह मामला एक हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया और प्रेम कहानी से थाने तक प्यार का सफर पहुंच गया। दरअसल प्रेमी को उसकी प्रेमिका के चरित्र पर संदेह होने लगा। उसे पता चला कि वो एक सेक्स वर्कर है और कथित रूप से होटल और स्पा सेंटर के जरिए सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई है। कुछ समय बाद युवती ने अचानक अपने परिवार की याद आने की बात कही। युवक को शक हुआ कि यह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि होटल संचालक और एक स्पा सेंटर के संचालिका की योजना का हिस्सा है, जो इस पूरी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। जिसके बाद युवक ने प्लान बनाया और ग्राहक बनकर होटल संचालक, स्पा संचालिका और युवती को बस अड्डे पर बुला लिया। वहां पहुंचते ही युवक ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। करीब 20 मिनट तक यह मारपीट चलती रही, जिसमें वहां मौजूद कुछ आम लोग भी शामिल हो गए और उन्होंने भी हाथ साफ किए। इस दौरान पुलिस का एक भी सिपाही मौके पर नहीं पहुंचा। घटना के बाद सभी को थाने ले जाया गया। वहां युवती ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो युवक के साथ बिना शादी के रह रही थी और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों का 151 के तहत चालान कर छोड़ दिया, लेकिन 2 महिलाओं को हिरासत में लेने के बाद किसके सुपुर्द किया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मवाना के हसनापुर रोड स्थित गंगनहर पटरी पर बना लोहे का स्वागत गेट भर कर गिर गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से बोर्ड को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुचारू करवाया। दरअसल मवाना गंगनहर पटरी पर नगर पालिका परिषद द्वारा लोहे का स्वागत गेट बनाया गया था, जो काफी जर्जर और खराब हालत में हो चुका था। गुरुवार दोपहर के समय अचानक से गेट भर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन बोर्ड के नीचे नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। उधर हाईवे पर बोर्ड गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची मवाना थाना पुलिस ने जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क किनारे से बोर्ड को हटवाया और जाम को सुचारू करवाया। बाईपास स्थित NH58 पर जैन शिकंजी रेस्टोरेंट में गुर्जर जन जागृति सम्मेलन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य आयोजक भोपाल सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जन जागृति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों से गुर्जर समाज की राजनीतिक उपेक्षा की जा रही है, जो समाज के लिए चिंता के विषय है, उस उपेक्षा को बंद किया जाए, समाज के लोगों को राजनीति में उनका हक दिया जाए। यह सम्मेलन राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, शिक्षा व आर्थिक चेतना पर आधारित होगा। अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के क्रांति दिवस के अवसर पर शनिवार 10 मई 2025 को सुभारती विश्वविद्यालय के मांगलिया ऑडिटोरियम में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्तर का गुर्जर जनजागृति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में गुर्जर समाज के पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी और गणमान्य राजनीतिक, सामाजिक, खेल, आध्यात्मिक क्षेत्रों के शीर्ष व गणमान्य लोग भी मौजूद होंगे। कार्यक्रम संयोजक जगदीश पूठा ने कहा कि सम्मेलन के दौरान मंच से भारत सरकार से अपील की जाएगी कि 1857 की क्रांति के नायक अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी को भारत रत्न दिया
किया जाए, जिससे समाज के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही कहा कि सरकार से अपील है कि भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट भी बनाया जाए, क्योंकि गुर्जर समाज ने देश की सेवा के लिए हमेशा ही अपना खून बहाया है। कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि सम्मेलन के दौरान समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और उन कुरीतियों को बंद करने के लिए समाज के लोगों से अपील की जाएगी, ताकि सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर लोग समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकें। प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारी और गणमान्य बंधु सुरजीत प्रमुख, संजीव प्रधान, जितेंद्र प्रधान, गिरेंद्र प्रधान, सुमित प्रधान, नवाब सिंह गुर्जर, गुलबीर पार्षद, सचिन चपराना, प्रवीण प्रधान, आदित्य गुर्जर, ललित गुर्जर, अश्वनी गुर्जर, संजीव नेड़, प्रशांत दादरी, कुलदीप गुर्जर, वेदपाल चपराना, दीपक शरण मोरल, डॉक्टर विनोद बसोया, कैप्टन सुभाष नागर, अलकार नागर, पप्पू प्रधान, गोपाल चंदपुरा, संजय प्रधान, जसवीर राणा, गजेंद्र नागर, सचिन धामा, लवकुश शास्त्री, कुंवरपाल नागर आदि भी मौजूद रहे। तो हमारे समाज में कुरीतियां आ गई हैं, जिन पर समाज के धन का दुरुपयोग हो रहा है। उन कुरीतियों में फिलहाल दो को, जो डीजे प्रथा है, 8-8, 10-10 डीजे या मृत्यु भोज, ये हमने शुरू में लिया है। हम समाज से इसकी अपील करेंगे और समाज से बंद करने के लिए निवेदन करेंगे। दूसरे नंबर पर हमने जो 10 मई की क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, उन्हें भारत रत्न की मांग हम इसमें करने जा रहे हैं। मवाना की मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को मास्टर जी क्लासेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान इंटरैक्टिव मॉड्यूल, व्यवहारिक वीडियो संदेश और व्याख्यान की एक विचारशील प्लेलिस्ट छात्र छात्राओं के समक्ष रखी गई। मास्टर जी क्लासेस की टीम ने गुरुवार को छोटे बच्चों के लिए प्रासंगिक प्रमुख मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया। कार्यक्रम में नकारात्मक विचार पैटर्न पर काबू पाने, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग, समय प्रबंधन रणनीतियों और हीन भावना से निपटने जैसे विषयों की ओर बच्चों को ध्यान केंद्रित किया गया। प्रबंधक सरबजीत घुम्मन ने बताया कि यह सत्र मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ेगा और उन्हें व्यवहारिक उपकरणों और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करने वाला रहेगा। मास्टर जी इज ग्लोबल मोटिवेशनल लाइफ है एंड मास्टर ऐसी हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाली हूँ जो आज से 7 साल पहले मुझे मिली। जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन 11 मई को होने वाली पीडीए पंचायत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। जानकारी देते हुए सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने बताया कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए राष्ट्र हित में राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मजबूत स्तंभ माननीय मुखिया जी, जो 11 तारीख को एक पीडीए पंचायत करने वाले थे, उनके संयोजक थे। और क्योंकि पीडीए पंचायत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हो रही थी और हमारे बहुत ही चर्चित वरिष्ठ समाजवादी राष्ट्रीय सभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी इसके मुख्य अतिथि थे, लेकिन देश के हालात को देखते हुए, मेरठ की क्रांति धराका, देश के प्रति विश्वास देखते हुए, अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं का, अपने माननीय मुखिया गुर्जर जी की निष्ठा देश के प्रति देखते हुए, और क्योंकि देश में जो इस टाइम तनाव का माहौल चल रहा है, भारत पाकिस्तान संभावित हमले को लेके, उन सबको देखते हुए जो हमारे ईमानदार शासन प्रशासन के अधिकारी हैं कि उन पे भी बोझ ना पड़े, वो भी परेशान ना हो, और हमारी निष्ठा भी जग जाहिर हो जाए कि समाजवादी भी देश के प्रति सर्वोपरि और अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए आगामी तारीख तक माननीय संयोजक मुखिया जी की इजाजत से और लखनऊ के निर्देशानुसार सभी हम पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकमत होके और राष्ट्र हित को देखते हुए ये मीटिंग आगामी तारीख तक स्थगित कर दी गई है। पत्रकारिता का जोर दिखाकर सेटिंग गेटिंग के बाद खबर कर उगाही करने वाले तथा कथित पत्रकार प्रदीप शर्मा के खिलाफ खालसा कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। उन्होंने तथा कथित पत्रकार प्रदीप शर्मा पर विद्यालय में हिजाब उतरवाने की झूठी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर चलाने का आरोप लगाया। स्कूल प्रबंध समिति ने आरोप लगाया कि प्रदीप ने पहले छात्र से सेटिंग की, जिसमें उसे विद्यालय के अंदर जाकर हिजाब उतारने के लिए कहा।
छात्रा ने जैसे ही ऐसा किया तो प्रदीप ने वीडियो बना लिया और उसे अपने तथाकथित चैनल पर चलवा दिया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। स्कूल प्रबंध समिति का कहना है कि उनके विद्यालय में ज्यादातर मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, जिनमें से किसी के साथ ही भेदभाव नहीं किया जाता और इस तरह वीडियो वायरल करने से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। वह इस मामले में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पर रियाज अली दीवान की पद पर तैनात था, मतलब सस्पेंड हो चुका था, लेकिन क्या कहते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट से वो अपने बहाल कर लेता है अपनी नौकरी। और उसकी पत्नी सलमा, इन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। 6 जनवरी को इन लोगों ने मेरे घर पे मारपीट और पथराव भी किया था, जिसपे इनकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे भाइयों के खिलाफ भी झूठे झूठे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं ताकि ये लोग कानूनी कार्रवाई से बच जाएं, लेकिन ये लोग नहीं बाज आ रहे हैं। बार बार 30 तारीख की घटना भी इन्होंने दिखाई है पुलिस में, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मेरा भाई अपने ऑफिस में था, दूसरा भाई अपनी शॉप पे था और मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करवा रहे थे मस्जिद के नीचे, जो कैमरे की फुटेज में साफ दिख रहा है। ये उल्टे सीधे प्रार्थना पत्र दे रही है। इसकी रंजिश सिर्फ इतनी है क्योंकि मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। गणपति पापा की मूर्ति जो एरा गार्डन के बाहर रखी हुई है, ये उसको खंडित कर रहे थे और इन लोगों ने उसे हटाने का प्रयास किया था। मैंने उसके विरुद्ध बोल दिया था, अन्याय के खिलाफ बोला था, उस वजह से ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। मोदीपुरम के दयावती मोदी एकेडमी स्कूल की बस को शादी समारोह के लिए प्रयोग किया जा रहा है। स्कूल की बस को बारातियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बस के अंदर खुलेआम शराब पी रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है गुरुवार को दयावती मोदी एकेडमी स्कूल की बस मोदीपुरम की ओर से आ रही थी, जो एक शराब के ठेके के बाहर रुकी, जिसमें बाराती सवार थे। बस में से निकलकर कुछ बारातियों ने ठेके से शराब खरीदी और बस के अंदर ही जाम छलकाए जा रहे हैं। वहीं बाहर खड़े कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सवाल यही उठता है कि जो बस स्कूल के छात्रों को लाने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस बस को निजी इस्तेमाल के लिए कैसे प्रयोग में लिया जा रहा है और उसमें भी शराब पी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजार इस बात का है कि आरटीओ विभाग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। मवाना में मंदिर में पूजा करने गए युवक की मंदिर के बाहर से बाइक चोरी हो गई, जिसको काफी तलाशने के बाद पीड़ित ने मवाना थाने में चोरी की तहरीर दी। मवाना की मोहल्ला कल्याण सिंह पांडव चौक के रहने वाले मयूर वर्मा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि बुधवार शाम के समय वो अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से पंचमुखी हनुमान मंदिर गया था और मंदिर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जो चोरी हो गई, जिसको तलाशने के लिए उसने काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस की मदद से गुहार लगाई गई है कि आखिर उसकी बाइक कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस के विद्यार्थियों ने हाल ही में आयोजित संभागीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में अनेक पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में आगरा क्षेत्र के अनेक केंद्रीय विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन किया। विद्यालय से एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और तैराकी जैसे विभिन्न आयोजनों में 91 स्वर्ण पदक, 32 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 148 पदक जीते। इनमें से 5 टीमों ने प्रथम स्थान, एक ने द्वितीय स्थान और एक ने तृतीय स्थान, कुल 60 ट्रॉफी हासिल की। इस जीत ने पूरे विद्यालय का मनोबल बढ़ाया है और अन्य विद्यार्थियों को खेलों और शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। इनमें से चयनित विद्यार्थी अब आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में आगरा संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य रवि प्रताप सिंह ने विद्यालय के खेल शिक्षक राजीव चौधरी, खेल कोच मोनिका, कीर्ति और शिल्पा बालियान को इन उपलब्धियों का श्रेय दिया है। क्लीन कैंट ग्रीन कैंट के तहत गुरुवार को छावनी परिषद की टीम ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान छावनी परिषद की टीम ने लालकुर्ती पेट बाजार और माल रोड पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को हटवाया और दोबारा से अवैध अतिक्रमण करने पर जुर्माना करने की चेतावनी डाली। वहीं अभियान के दौरान छावनी परिषद की टीम ने आवारा पशुओं को भी पकड़ा और शेल्टर हाउस भिजवाया। अभियान के दौरान राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। सरूरपुर के मीनापुट्टी गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे घर में घुस गया। सरना बिलौनी मार्ग पर देर रात हुए इस हादसे में घर ट्रक में घुसने से काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि यह ट्रक शुगर मिल की खोई लेकर बिनौली की तरफ जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे ब्रह्मापाल के घर में जा घुसा। हादसे में ब्रह्मापाल और उसके पड़ोसी राजवीर के घरों में नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दिया। घटना के बाद दोनों ग्रामीणों ने ट्रक मालिक से आर्थिक नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है।
डी मॉन्टफोर्ड एकेडमी में 10 वर्ष एवं 16 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष टिटनेस और डिप्थीरिया टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें छात्रों को टिटनेस डिप्थीरिया का टीका लगाया गया। टीकाकरण प्रक्रिया एएनएम गीता और आशा कार्यकर्ता मिथिलेश द्वारा पूरी की गई, जबकि पूरे कार्यक्रम की निगरानी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आदित्य गौतम ने की। इस महत्वपूर्ण पहल ने छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर समीर वर्मा, वाइस प्रिंसिपल नीला पांडे और डॉक्टर के शर्मा ने भी सहभागिता की और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर के शर्मा ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य सुधार प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर न केवल छात्रों को बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी बनाते हैं। उन्होंने इस अभियान की स्थिरता और प्रभावशीलता पर जोर देते हुए इसे भविष्य में जारी रखने और आवश्यकता पर भी बल दिया। विद्यालय प्रशासन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर समीर वर्मा ने कहा कि डी मॉन्टफोर्ड एकेडमी भविष्य में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, ताकि विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की ताजा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।